तो जिम्नोस्पर्म में दो चार चीज जो इम्पोर्टेंट है वो समझो। ये पत्ता दिख रहा है तुमको मृणाली? हाँ सर। योगेश दादा दिखा, पत्ता दिखा? हाँ सर। इसके ऊपर मैं छोटे 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 ऐसे ऐसे चीज दिखा रहा हूँ। इसे हम लोग कहते हैं जी। क्या सर? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसे मैं प्यार से बोल रहा हूँ मेगास्पोरेंजिया। अब बोलो। हम्म। कुछ भी पत्ते बोलो के ऊपर है फिर। ये पत्ते के ऊपर। इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर। क्या बनेगा? मेगास्पोर। और इसके अंदर क्या बनेगा छोटू? क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। ये मेल वाला होता है और ये फीमेल वाला, है ना? करेक्ट। ये मेल, हम्म। क्योंकि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म हम्म। कैसे होते हैं दोस्त? हेट्रोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं, है ना? हम्म। तो ये हेट्रोस्पोरस होने की वजह से इसमें दो अलग अलग तरह के स्पोर्स बन जाते हैं। तुम बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो एक हो हम्म। गया माइक्रोस्पोर, एक हो गया मेगास्पोर। मधुरिमा, एम आई ऑडिबल टू यू? टाइप करके बताओ। तो एक हो गया मेगास्पोर, एक हो गया माइक्रोस्पोर। ठीक है। अब ये पत्ते ध्यान से सुनो, इस पत्ते को हम लोग क्या कहते थे? स्पोरोफिल। याद आ रहा है? लेकिन मुझे बताओ, ऐसा स्पोरोफिल जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल हम्म। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसे पत्ते जिसके ऊपर मेल वाला स्पोर है ना, पुरुष वाला, मेल स्पोर से। हाँ हाँ, पता चला मुझे। और इस पत्ते को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ सर। बताओ। बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है। इसमें कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है? गुड। नहीं सर। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होता है, आगे डेवलप करता है और बनाता है मेल गैमीटोफाइट। क्या बनाता है दोस्त? मेल मेल गैमेटोफाइट्स। गैमीटोफाइट। और ये मेल गैमीटोफाइट आगे डेवलप होकर क्या बना देता है? पॉलन ग्रेन। मैंने कल बताया था कुछ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? मल्टी सीलिएटेड होते हैं, यानी उसमें सीलिया बहुत सारा प्रेजेंट होता है, या फ्लैजिला। कुछ कुछ इसके एग्जांपल्स तुमने देखे होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, कोई सीलिया विलिया कुछ नहीं होता। यानी वो नॉन मोटाइल होते हैं मोस्टली। ये क्या होते हैं दोस्तों? नॉन मोटाइल। मोस्टली क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। यानी ये खुद से मूव नहीं कर सकते। तो कैसे मूव करेंगे? ये एयर के थ्रू मूव कर सकते हैं, पानी के थ्रू, कोई इंसेक्ट अगर मूव करवा दिया, बर्ड्स, ये सब, है ना? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उनसे। जिम्नोस्पोर तो मोटाइल होते हैं। क्या बोल रहे हो? जिम्नोस्पोर मोटाइल होते हैं ना। जिम्नोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उन पॉलन ग्रेन्स में मोस्टली होते हैं नॉन मोटाइल। मैंने मोस्टली बोला। और कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं ना योगेश, कुछ कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसके पॉलन ग्रेन मोटाइल होते हैं। कुछ कुछ गिना चुना है ऐसा। ठीक है। उसमें तुमको हाँ सीलिया, सर। फ्लैजेला देखने को मिल जाएगा। गॉट इट? हाँ बताओ। सर। तो ये पॉलन ग्रेन बनकर तैयार है। और ये पॉलन ग्रेन इस पत्ते से उछल कूद करके एयर के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू यहाँ पे आएगा। किसके पास? मेगास्पोरोफिल। इसके ऊपर आता है। ठीक है। तो इस ट्रांसफर को, पॉलन के ट्रांसफर को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। जिम्नोस्पर्म में भी पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन अगर एयर से होगा तो उसे कहते हैं एनीमोफाइली। इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफाइली। वाटर से होगा तो हाइड्रोफाइली। एनिमल से होगा तो जूफाइली। ये सब तो हम जानते हैं ना। क्यों? हाँ सर। हाँ। तो पॉलन तक का कहानी समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी बताया था, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, यानी ये मेल वाला पत्ता, ये पत्ता जब आपस में उलझ पुलझ के एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देता है
है ना, ऐसा कुछ दिखाए थे ना कल। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? मेल कोन। क्या कहते हैं? मेल कोन, या फिर मेल स्ट्रॉबिलाई। याद आ रहा है? जी सर। यस, जब ये सारे पत्ते एक साथ समूह में आ जाते हैं तो इसे कहते हैं मेल स्ट्रॉबिलाई या मेल कोन। अब चलो फीमेल की तरफ चले। चले दोस्तों, चलते हैं ना फीमेल वाले की तरफ। ठीक है, अब चलो चलते हैं इधर। अरे, ये क्या हुआ? हाँ, मेल कौन? इधर आओ, सॉरी फीमेल। फीमेल के ऊपर जो तुम्हें मेगा स्पोरेंजिया दिख रहा है, इस मेगा स्पोरेंजिया के पास होते हैं टिश्यू। कौन से वाले? न्यू सेलस, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। समझ रही हो मृणाली? इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? न्यू सेलस। क्या कहते हैं? न्यू सेलस। कोई दिक्कत? अरे नहीं। बताओ भाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये न्यूसेलस में डिवीजन होता है मियोटिक। कैसा होता है? मियोसिस होता है। कैसा होता है? मियोसिस। अच्छा मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर भी क्या होता है? मियोसिस होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? मियोसिस। और ये बनता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, समझ में आया? मियोसिस होता है, हैप्लॉइड बनता है। प्लांट क्या होता है? जिम्नोस्पर्म, डिप्लॉइड। गैमिट कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। तभी तो दो गैमिट फ्लूइड। आपस में मिलकर डिप्लॉइड बनाएगा। तो न्यूसेलस में मियोसिस हुआ और चार फीमेल गैमीटोफाइट बनते हैं। चार चार बनते हैं, उसे कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, बताओ। इसके लिए क्यों ना मैं तुम्हें एक फोटो दिखाऊं। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो रुको, ये वाला हमारे पास फोटो है। पत्ते दिख रहे हैं मेगास्पोरोफिल? हाँ मृणाली, सर। क्या तुम देख सकती हो? हम्म। ठीक है, तो ये है मैजिक पेन। ये है वो पत्ता। इस पत्ते के ऊपर था मेगास्पोरेंजिया, है ना। वो मेगास्पोरेंजिया डेवलप हुआ, देखो। वो डेवलप हो रहा है ऐसे, डेवलप हो रहा है ऐसे। वो डेवलप हो गया और उसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स था, टिश्यू था, उसको क्या कह रहे थे? न्यू सेलस। क्या कहते थे? न्यू सेलस। उस न्यू सेलस को चारों तरफ से एक लेयर ने घेर लिया। एपिडर्मल सेल ने घेर के रख दिया। उस लेयर को क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट। बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, न्यूसेलस, यहाँ पे पत्ते के ऊपर ही है, इतना बड़ा करके दिखाया गया है। ये पत्ते के ऊपर ही है। इसमें से कुछ सेल्स एक्ट करने लगता है मेगा स्पोर मदर सेल के जैसे। अब तुम बोलोगे इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ, ऐसे सेल्स जो मियोसिस डिवीजन में जाने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल। बताओ, कोई दिक्कत योगेश दादा? तो ऐसे सेल जो डिवीजन करने वाला है, ये देखो, उसको क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। कैसा होगा? मियोसिस। और एक सेल में अगर मियोसिस होता है तो चार सेल बनते हैं ना, हैप्लॉइड वाले। सेल डिवीजन में पढ़े होगे। हाँ सर। अरे, तो यहाँ पे बनता है चार। इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहते हैं? सॉरी, माइक्रो नहीं, मेगास्पोर टेट्राड। देखो, फीमेल के लिए मेगा वर्ड यूज होता है और मेल के लिए माइक्रो। ठीक है, याद रखना। तो इसे कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। इस मेगास्पोर टेट्राड में ऊपर वाले ये तीन डीजेनरेट कर जाते हैं। ये तीन क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। बचता कौन है? सिर्फ ये नीचे वाला। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल कहने लगते हैं। इंटीग्यूमेंट है, ये व्हाइट वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट, ये क्या है? न्यू सेलस है, वही वाला जो यहाँ पर्पल कलर से दिखाया था, अब इसको व्हाइट कलर से दिखा रहा है। तो ये पूरा न्यू सेलस है, ये इंटीग्यूमेंट है। इसके अंदर एक मेगास्पोर है बैठा हुआ, टेट्राड। एक है तो मेगास्पोर सीधा बोलो, चार होगा तो टेट्राड बोलोगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम? ओव्यूल। क्या कहते हैं?
ओव्यूल। याद रखना ये तीनों क्या होंगे, डीजेनरेट डीजेनरेट डीजेनरेट। अब ये वाला एक एक जो है मेगास्पोर, ये डेवलप करेगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। ये पूरा रेड वाला पार्ट तुम लोगों को दिख रहा है दोस्तों, बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। इस रेड वाले पार्ट को हम कह रहे हैं न्यूसेलस, जिसको यहाँ पे पर्पल दिखाया है ऊपर में, जिसको यहाँ व्हाइट दिखाया है, और जिसको यहाँ पे रेड दिखाया है। दिखा न्यूसेलस? अरे बोल लो भाई। हाँ सर। ठीक है, वो है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर देखो, ये जो बहुत सारे सेल्स तुमको दिख रहे हैं, ये बहुत सारे सेल्स, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का काम होता है, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको एनर्जी देता है। समझ में आया? उसको क्या देता है, हम्म। एनर्जी, ताकि वो ग्रो करे। जैसे एक बच्चा पेट के अंदर होता है, तो उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? वैसे ही हाँ सर। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उसको एनर्जी कौन देता है, ये सेल्स, एंडोस्पर्म। तो कौन बनाया है एंडोस्पर्म, ये बनाया है, ये सेल पूरा का पूरा डेवलप करके ये ब्लू 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 क्या बना दिया, एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म के अंदर ध्यान से सुनो, एक या दो सेल, एक दो सेल गलत हो गया, दो या तीन सेल क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, दो या तीन सेल डेवलप करते हैं और बनाते हैं फीमेल गैमीट, जिसे कहते हैं आर्कीगोनिया। क्या कहते हैं, आर्कीगोनिया। इस सेल को क्या कहते हैं दोस्तों, आर्कीगोनिया। कितने दिख रहे हैं, दो। किसी में दो और किसी में तीन रहता है। ठीक है। मेल गैमिट को क्या कह रहे थे, पॉलन ग्रेन कहते थे ना मेल गैमिट को। अरे हम्म। मेल हाँ गैमिट सर। पॉलन ग्रेन था ना, एक सेल, ये वाला सेल। तो यहाँ फीमेल गैमिट भी तो बनेगी ना कोई, तो फीमेल गैमिट कौन बन गया, आर्कीगोनिया। अब ये आर्कीगोनिया और ये पॉलन ग्रेन आपस में फ्यूज करके क्या बना देगा, एम्ब्रियो। फिर ये एम्ब्रियो क्या बन, ब्रेस। एम्ब्रियो कहाँ पे रहता है, सीड के अंदर रहता है। और ये पूरा का पूरा हम्म। सीड क्या बना देगा, प्लांट बना देगा। सिंपल। हम्म। बोलो कितने लोगों को समझ में आया ये सब बातें? हाँ सर, समझा। समझा कुछ कुछ? ठीक है। याद रखने वाली बात क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिम्नोस्पर्म में, ध्यान से सुन लो, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म को फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। ये जो नाम यहाँ दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ जिम्नो में होता है। एंजियो में हम्म। फीमेल गैमिटोफाइट इसको नहीं कहते। ठीक है, वहां मेगास्पोर मदर सेल को कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ एंडोस्पर्म को कहते हैं। किसको कहते हैं, एंडोस्पर्म को। ठीक है, हम्म। गुड। अब देखो, ये तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो गया। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोस्त, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसी पत्ते के ऊपर प्रेजेंट है, जिस पत्ते को हम क्या कह रहे थे, मेगा स्पोरोफिल। देखो इसी पत्ते के ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसी के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल है, पत्ते के ऊपर। पत्ते के ऊपर क्या बैठा है, ओव्यूल। अब पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ आएगा, और ये उड़ता हुआ इधर से माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर चला जाएगा, माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन चैम्बर, और यहाँ आर्किगोनियल चैम्बर में आके रुकेगा और फर्टिलाइजेशन होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, एक तो बना देगा इम्ब्रियो। एक फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा दोस्तों, इम्ब्रियो बनेगा। दूसरे से बनेंगे साइनरजेड सेल्स। क्या बनेंगे, साइनरजेड। याद आ रहा है योगेश दादा, एंजियोस्पर्म में भी बनता था, साइनरजेड था पहले से ही उसमें, एंटीपोडल था पहले से ही उसमें। याद आ रहा है? तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, ये सब पार्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म का। किसका पार्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म। ठीक। तो एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनता है, याद रखना। एक सीड में एक एम्ब्रियो, यानी एक सीड एक प्लांट को जन्म देगा। ठीक है, बताओ इसका क्या अर्थ हुआ। इसका ये अर्थ हुआ कि ये जो सीड बन रहा है, ये एक्चुअली में इस पत्ते के ऊपर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही आएगा पॉलन और यहीं पे बनेगा सीड। क्यों मृणाली, हम्म। क्योंकि ये वाला पार्ट
हमेशा इस पत्ते से जुड़ा हुआ ही रहेगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सीड बनता है, फ्लावर नहीं बनता, फ्रूट नहीं बनते। ठीक है, Yes, बताइए। sir. इसीलिए इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्न मतलब होता है, जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट है जिनमें सीड इनका क्या होता है, नेक्ड होता है। ठीक है, अब क्या दिया है, इन ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैव एन इंडिपेंडेंट प्री लिविंग एग्जिस्टेंस। सही बात है, उसमें था ना, मेल और फीमेल अपना अलग अलग रहता था, एग्जिस्टेंस था उसमें। हाँ, sir. बट जिम्नो एंजियो में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। यानी जैसे ये मेल गैमेटोफाइट, सॉरी यहाँ फीमेल, फीमेल वाला जो मेगा स्पोरेंजियम है ये हमेशा पत्ते से जुड़ा होगा ना, वैसे ही ये पत्ता जिसके ऊपर मेल गैमेट पॉलन ग्रेन है वो भी प्लांट से हमेशा जुड़ा हुआ होगा। हाँ, बस पॉलन उछल के आ जाएगा यहाँ पे। पता है कि नहीं पता है, सिर्फ पॉलन आएगा, उसका स्पोरेंजिया वेस्पोरेंजिया हमेशा उसी पे रहेगा। गॉट इट? Hmm. कोई दिक्कत तो नहीं? Mm-hmm. नहीं है सर हो गया, दिक्कत। जिम्नोस्पर्म समाप्त। देखो, मेल कौन, फीमेल कौन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। ये पत्ता है, लीफ, ये है लीफ। और ये क्या है, लीफ का समूह, एग्रीगेशन ऑफ लीफ है ना। ये क्या है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऑफ लीफ है कि नहीं है ये दोनों? बताओ कौन का मतलब। मेगास्पोरेंजियम यानी वो जो पैचेस तुमको पत्तों पे देखने के मिले थे वो, देखो यहाँ मियोसिस हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यहाँ मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर नहीं, यहाँ मेगास्पोर होगा। ये गलत है, यहाँ क्या होगा, मेगा। देखो ना, मेगा है ना, तो इसको कर देना मेगास्पोर। यहाँ पे बना माइक्रोस्पोर, यहाँ बनेगा मेगास्पोर। ये जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। यहाँ ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, पॉलन ग्रेन। मेगास्पोर कितने बनते हैं, चार। चार में से तीन क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और एक ही ग्रो करता है, पता है ना, अभी अभी बताए थे। हम्म चारों को कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। इसके मेल गैमेट को कहते हैं पॉलन ग्रेन, और इसके कहते हैं आर्किगोनिया, है ना। हम्म आर्किगोनिया के अंदर जो सेल है, या वही खुद ही है आर्किगोनिया, जिसको एग भी कहते हैं। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सिफोनोगैमी क्या होता है, अब मैं बता दूं। सिफोनोगैमी होता है मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। चाहो तो लिख लो, मूवमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ये काफी अलग तरह का मूवमेंट होता है, पॉलन ग्रेन थ्रू पॉलन ट्यूब, लिख दो चाहो तो। इसे कहते हैं सिफोनोगैमी। ठीक है, पॉलन ट्यूब धीरे धीरे पहले इतना था, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे। मैंने एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था योगेश को, इसके लिए बोरोन का जरूरत पड़ता है। याद है योगेश, एक एलिमेंट है बोरोन, उसका जरूरत रहता है सिफोनोगैमी के लिए। तो फर्टिलाइजेशन किसकी मदद से होता है, सिफोनोगैमी की मदद से, है ना, बाई हाँ सिफोनोगैमी। क्या योगेश? हाँ सर। ओके, उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, फिर माइटोसिस होता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड, और सीड क्या बना देता है, पूरा का पूरा प्लांट। कोई हम्म फ्लावर फ्रूट नहीं बनता। ये सीड भी कहाँ बनता होगा, उसी फीमेल कोन के ऊपर। कहाँ पे, फीमेल कोन, देखना है, और दिखा है, ये दिखा, इस पे ही हम्म बनता है, इस पे सीड बनता है, यहाँ से पॉलन उड़ के जाता है। ठीक है, हम्म या फिर यहाँ पे बनता है, देखो इसमें, फीमेल एग। इसको लोग फ्रूट समझने लगते हैं ना मुन्ना, ये फ्रूट नहीं है, समझ में आया, ये तो उसका सेक्स ऑर्गन है। ठीक, हम्म देखना गूगल पे, तो लोग इसको फ्रूट समझते हैं, फ्रूट रूट नहीं है ये, तो पत्तों से ही बन गया। तो जिम्नो हो गया हमारा समाप्त। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। होता ही है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है।
सब है, नीचे आ नहीं सकता तो ऐसे ही बताना हो। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म आर, सॉरी इज ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। याद रखना ट्रिप्लॉइड किस में होता है? एंजियोस्पर्म में। किस में? एंजियोस्पर्म। योगेश दादा बताए थे, ट्रिपल फ्यूजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हाँ ट्रिपल सर। फ्यूजन। बीच में होता है ना दो न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे, और यहाँ से एक चला जाता है, ये पूरा का पूरा सेल बन जाता है। तो इसमें 3N होता है, ट्रिप्लॉइड। चलो, तो ये होता है हैप्लॉइड, याद रखना। एंड प्रोड्यूस हो जाता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोस्पर्म देखो, जिम्नोस्पर्म का ऐसा होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियो में कैसा होता है? याद रखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। कब बनता है योगेश? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और कैसा होता है? 3N वाला, यानी ट्रिप्लॉइड। ठीक है, ठीक है। हाँ हम्म। सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। और विच ऑफ कितना द आगे फॉलोइंग, सर? हाँ क्या, विच कितना ऑफ समय द, लगेगा? हो गया, चैप्टर समाप्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नो? जिम्नो में क्या प्रेजेंट नहीं होता? एंथेरिडिया नहीं होता है प्रेजेंट, पॉलन ग्रेन होता है, पता है ना? हम्म। हाँ, ठीक है, खत्म है। एनजीओ है, ये मैंने पढ़ा रखा है योगेश को, तो ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं। ये एनजीओ वाले में पढ़ाएंगे, पूरा वहीं पे है टॉपिक, तो यहाँ पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। ये बस देख लो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का अर्थ क्या होता है? कि मेन प्लांट बॉडी क्या हो? हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी क्या हो दोस्त? हैप्लॉइड हो। ठीक है, और इसका जो जाइगोट वाला कहानी बने ना, ये इसी के ऊपर या इसी के अंदर। गॉट इट? हम्म। ठीक है, तो ऐसे देखने को मिलता है, कुछ कुछ है एल्गी वेल्गी, उनमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल देख लेना, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगाइडा। याद रखना, इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा हो? हैप्लॉइड हो, और ये चक्र जो डिप्लॉइड वाला, वो इसी के अंदर हो या इसी के ऊपर हो। ठीक है, आगे आओ। डिप्लॉन्टिक, हमारे जो बड़े बड़े पेड़ है ना, जिम्नो और एंजियो, वो इसमें आते हैं। इनका मेन प्लांट बॉडी होता है डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। और डिप्लॉय। हैप्लॉइड वाला फेज इनके अंदर ही होता है, अभी देखे हो ना, पत्ते के ऊपर ही हुआ है कि नहीं हुआ है? इसीलिए इसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हम लोग भी इसी में आते हैं, अगर ह्यूमन को डालो तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, बट प्लांट की बात चल रही है तो हटाओ। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक दिख रहा है ये वर्ड? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी या तो हैप्लॉइड हो सकता है या तो डिप्लॉयड हो सकता है। मेन प्लांट बॉडी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करें ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड। बात करें टेरिडोफाइट, क्या होता है? डिप्लॉयड। लेकिन तुम जानते हो इन दोनों के लाइफ साइकिल जो है, अगर हम ब्रायोफाइट का बात करें तो हैप्लॉइड, और फिर एक आता है डिप्लॉयड वाला फेज, है ना? आता है कि नहीं आता है? तो ये अलग अलग, मेरे एक भैया को फोन आ रहा है, अलग अलग एग्जिस्टेंस शो करते हैं। रुको, हेलो।
हाँ बच्चों, देखो, तो इनमें जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसमें कुछ समय के लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। याद करो, इसका जो स्पोरोफाइट था, इसके खोपड़ी के ऊपर बैठा था, बट अपना भोजन खुद बनाता था। याद है तुम लोगों को? अरे याद आ रहा है? ब्रायोफाइट में, योगेश, हाँ सर। गैमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट। और यहाँ टेरिडोफाइटा में तो कहानी हाँ पूरा सर। ही अलग है। क्यों अलग है? प्लांट यहाँ डिप्लॉयड है, और उसका जो दूसरा है गैमिटोफाइट, जमीन पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर डेवलप होता है दूसरे सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। याद आ रहा है? ये तो एकदम अलग ही हो जाता था। तो जब एकदम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने लगे, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड, तो इसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब समझ में आया? अलग अलग जब था, इसीलिए ऐसा वर्ड यूज किया गया है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। गॉट इट? बताओ। अब इसमें हाँ कुछ सर। कुछ एग्जाम्पल है कि मोस्ट अलगल, है ना, जनरा आर हैप्लॉन्टिक। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल है, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होते हैं। और कुछ कुछ फ्यूकस, है ना, और कुछ अलगा डिप्लॉन्टिक भी होते हैं। तो ये एग्जाम्पल से एक बार देख लेना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये चैप्टर आपका यहीं संपन्न होता है बड़े अच्छे तरीके से। हम लोग अब मिलेंगे न्यूरल में, तब तक के लिए बाय बाय।